अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आजकल चूंकि ब्रीडिंग का मौसम है तो मैं भी ब्रीड ले रहा हूँ। जाहिर सी बात है, हमारे पास एक पुरानी ब्लड लाइन चली हुई आ रही है। चाचा जावेद खान, अल्लाह पाक ने करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने अपनी मेहनत से एक ब्रीड बनाई थी, गीरे वाली ब्रीड। तफसील में नहीं जाता कि इसको गीरे वाली ब्रीड क्यों कहा जाता है। आम तौर पे एक ही लफ्ज में आपको बता देता हूँ। एक उस्ताद आलमगीर थे, वो गीरे के नाम से मशहूर थे। उनसे एक मुर्गा जो है सब्ज रंग का वो खरीदा था चाचा ने, बहुत पुरानी बात है। वो मुर्गा जो है उससे फिर चाचा जावेद खान ने ये ब्रीड बनाई। मुश्किल सावे मुर्गे थे, बला के खूबसूरत, बला के असील। 92 की दिहाई में ये नस्ल जो है हमारे घर में आई। ऑलमोस्ट उस वक्त 7th क्लास का मैं स्टूडेंट था। 95 में मैंने मैट्रिक की थी, तो बच्चा ही था उस वक्त। वो मुर्गे आज भी मुझे याद है। 3 kg के, 2800 के, 2900 के, 2700 से बढ़ के ही थे, 2500 वाले नहीं थे। बहुत खूबसूरत मुर्गे थे, लंबी उनकी टेलें थी, साफ आंख थी, उसमें हल्के हल्के गुलाबी डोरे थे और उनका फासला जो है वो भी आपस में ज्यादा था। नोक जो है झरीदार थी। बाल जो थे उनकी नोक में यहां से ना बिल्कुल सेंटर में काले रंग की एक लकीर सी होती थी, मोटी सूखी हुई टांगे थी उनकी। हर वक्त जो है ना गुस्से में रहते थे वो मुर्गे, काटते थे। बंदा जब भी पकड़ने जाता धड़ाधड़ मारना शुरू कर देते थे, बंदे को पकड़ने नहीं देते थे। चूजे होते थे आपस में इतने लड़ते थे, हर वक्त गंजे हो जाते थे, बाज मर जाते थे। अगर वो 10 चूजे निकल आए हैं तो यकीन मानिए वो बमुश्किल 2 जवान होते थे, 8 लड़ लड़ के मर जाते थे अंधे होकर। फिर उनको पीढ़ियां यानी माता निकल आती थी तो वो जाया हो जाते थे। और ये तो हो नहीं सकता था कि एक एक चूजा माँ के बगैर अलहदा छोड़ दो, तो बहुत मेहनत से उनको पाला जाता था। मैंने अपनी जिंदगी में इनसे ज्यादा लड़ते हुए चूजे नहीं देखे। हर वक्त लड़ते रहते थे, मुर्गियां हो मुर्गे हो, हर वक्त किसी को दाबे नहीं आते थे एक दूसरे के। तो ये इंतहाई खूंखार नस्ल थी, गला लड़ने वाले थे, जिद्दी, कांटे भी बड़े मारते थे, लेकिन इनकी जिद थी ये सीधे गला लड़ते थे। हुआ ये कि फिर इनमें से जिसने सर ऊपर उठा लिया ना, नीचे नहीं गया, सर लड़ने लगा साइडें, यकीन मानिए दोस्तों, मैंने नहीं देखा कि उस मुर्गे के साथ किसी ने 2 मिनट भी निकाले हो। अपने अरूज में जब चाचा जावेद खान पुनु खैर मरहूम पेड़ में जाते थे मैदानों में, तो इनमें जो इनके पास ये 2-3 जिन्होंने सर ऊपर उठाया था ना, ये बहुत नामचीन मुर्गे गुजरे हैं, बहुत हैवी हैवी बाजियों पे उस दौर में लड़े हैं। 97-98 की दहाई में ये लाखों में लड़े हैं, 3-3, 4-4 लाख। और इनको ये अनबीटन ही मरे हैं घरों में। वीसीआर पे उनकी वीडियोस जो है आज भी हमारे पास मौजूद हैं कैसेटों में, लेकिन उनका म्यार इतना नहीं है कि आज हम कहीं किसी को साथ शौक करवा सकें। अगर उनको सीडी में कन्वर्ट करते हैं तो वो सही तरीके से नजर भी नहीं आते। ये वाली जो ब्रीड है, इसको जब हमने क्रॉस ब्रीडों में डाला तो इन्होंने लाल के साथ बहुत अच्छा काम किया, पीलों के साथ भी काम किया, लेकिन लासानियों के साथ इन्होंने काम नहीं किया, कालों के साथ। ये ब्रीड जो है अब तकरीबन हमारे घर में बहुत कम रह गई है। 2 ही नर होंगे, वो भी खालिस नहीं है, कह सकते हैं 4 आने 8 आने होंगे। इसी तरीके से मादाएं जो है वो भी बहुत कम है, कम रह गए। इसको कम करने की वजह इनकी हर वक्त की लड़ाई थी कि इनको तैयार करना भी मुश्किल था, पिंजरे से निकालने ही नहीं देते थे, मारते थे।
इवन घर में बच्चों को भी मारते थे। अगर कोई लड़का छोटा बच्चा इनके नज़दीक से गुजरे, ये पीछे लग के उसको मारना शुरू कर देते। इनमें से हमारे पास जो बर्ड आज अवेलेबल है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 4 आने से लेकर 8 आने तक ब्लड है, और एक मादी जो है जिसमें तकरीबन उसमें भी 4 आने 8 आने हैं, दोनों ही रिवर्स ब्रीड के हैं, तभी उनमें 4 आने 8 आने आए हुए हैं। दोनों की माँ सेम है, बाप अलग-अलग है। ये मेरा मुर्गा जो है मेरा फेवरेट मुर्गा था। इसका नाम भी मैंने प्यार से सुल्तान रखा हुआ था। मैदान में नहीं लेके गया, बहुत अच्छा फाइटर था और है भी। इस दफा भी तैयार करके मैंने छोड़ दिया, जस्ट ये कि ये ब्रीड मेरे पास खत्म ना हो जाए। तो ये मैंने कहा फिर इसको पेयर जोड़े को लगा देता हूँ। दोनों की माँ सेम है, एक ही माँ है दोनों की, और अब इन दोनों को मैं आपस में लगा रहा हूँ। ये तीसरी नस्ल में पहुंच चुके हैं। तो कोशिश मेरी ये है कि 8 आने से 12 आने तक ये चले जाएं उस प्योर ब्रीड में, ताकि मेरे पास जितनी ज़िंदगी अवेलेबल है मैं इस नस्ल को कायम दायम रख सकूं। ये जो मुर्गी है जी, ये तकरीबन 2.5 किलो की मुर्गी है और 3 किलो से ऊपर का मुर्गा है हमारा सुल्तान। लंबा मुर्गा है, लहीम शेम, लंबी हड्डी है इसकी, लंबे पल्ले हैं, मजबूत गर्दन है, मजबूत मोटी नोक है, खड़ा ताज है, बिल्कुल हीरे की तरह सफेद आंख है, मोटी नोक है इसकी, नोक में झरी भी है और साइड सेंटर में काला वो भी है लकीर। इसकी जो टांगे हैं वो भी पतली है, कील जो है बिल्कुल छोटी उंगली के साथ उड़े हुए हैं, 2 दफा उड़े तो एक कांटा लाजमी मार देता है। इतना जबरदस्त मुर्गा है, शानदार। अब जो मुर्गी है वो माँ की तरफ से इसकी बहन है, उसका जो बाप है वो लाल रंग का था, वो भी हमारे घर की पुरानी ब्रीड है, फलका वाली ब्रीड, उसमें से बना हुआ है। एक चैंपियन अनडिफीटेड उसका बाप था, उसको हमने सावी मुर्गी पे बिठाया, उसमें से भी एक पट्टी हुई। तो अब लाइन ब्रीड के पूरे असूल के मद्देनजर रखते हुए, इसको लाइन ब्रीड में भी आप कह सकते हैं, हमने ये जोड़ा लगा दिया है। माँ दोनों की एक है, बाप डिफरेंट है। और इनकी जो पीछे की तरफ चले जाएं तो इनकी माँ की जो माँ है वो भी इसी ब्लड लाइन में से थी। तो कोशिश है ये ब्रीड कायम हो जाए। हमने इसको लगाया हुआ है पेयर को। अभी ये पेयर जो है बैर निकाल के तैमूर भाई इसकी वीडियो बना लेंगे शॉर्ट में। ये वीडियो जो शॉर्ट किया ये कल 9 बजे हमारे इस नायाब जोड़े की लगेगी, क्योंकि उस पिछले दिनों मैंने लगाने की कोशिश की है घंटे बाद, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, शेड्यूल है या स्टक हो जाती है, वो दूसरे दिन लगी। तो इसीलिए मैं आपको आज एडवांस में बता रहा हूं कि इस ब्रीडर पेयर की जो हम शॉर्ट बना के लगाएंगे वो कल लगेगी, कल सुबह 9 बजे। ये वाली वीडियो हम आज अपलोड करेंगे और वो वाली कल करेंगे। इसी मुर्गे के साथ, सुल्तान के साथ क्रॉस फाइट के लिए मैंने एक और मादी भी लगाई हुई है। वो मादी जो है वो भी दिखाएंगे। ये प्योरिटी के लिए लगाई है मादी, ये भी देख लीजिएगा, और जो क्रॉस के लिए लगाई है वो भी देख लीजिएगा शॉर्ट में। क्रॉस के लिए जो मैंने इसके साथ मादा लगाई है वो पीले रंग की मादी है, उसका शौक भी आप चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, ये नया सिलसिला जो हमने शुरू किया है, अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको भरपूर सपोर्ट करना है, और हमारे चैनल की ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।